हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे यहाँ है गोवर्धन पूजा और उसके साथ में होती है अन्नकूट पूजा। तो मम्मी जी ने छत पर ये गोवर्धन महाराज बना लिए हैं। हम और मम्मी अभी पूजा करेंगे और उसके साथ ही हम लोग खाने पीने की तैयारी भी कर रहे थे। पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई। तब तक मम्मी जी ने ये सब्जियां वगैरह काट दी थी और इनको छौंकने की तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि हमारे घर के पास ही एक मंदिर है। वहाँ पर बहुत बड़े स्पेस में गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं और वहाँ पर भीड़ भी बहुत हो जाती है। तो भीड़ ज़्यादा ना हो उसी के समय को देखते हुए मैंने पहले सब्जी छौंक दी और आटा सान के रख दिया, ताकि जब हम लोग लौट के आएंगे तो खाने का टाइम भी ना लेट हो जाए, इसलिए। और ये देखिए, भीड़ देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी जल्दी लोग पूजा करने आ गए थे। और ये देखिए गोवर्धन महाराज कितने बड़े स्पेस में बने हैं। हमारे एरिया में केवल इसी मंदिर में गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, जो बहुत ही फेमस है। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं इनके, और साथ में अन्नकूट का प्रसाद भी पाते हैं। हम सबको भी मिला था और ये मैं आपको सुबह के दर्शन करा रही हूँ। साथ में शाम को भी यहाँ पर बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था, जिसमें हम सब लोग आए थे यहाँ पर। सब आए हैं दिवाली मिलने। और अच्छा, जब हम और मम्मी लौटकर घर पहुँचे तो मेरे देवर और देवरानी दिवाली मिलने हम लोगों के यहाँ आए थे और बहुत अच्छा लगा। यही तो फेस्टिवल अच्छा लगता है, जब एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं। दिवाली, ये मतलब दिवाली के हर एक त्यौहार में यही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको मैं क्या ही बताऊं। और साथ में इतने अच्छे भजन हो रहे थे कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी और देर यहाँ बैठे ही रहें। यकीन मानिए, अगर मेरे पास समय होता तो मैं वहाँ और भी ज़्यादा समय देती। 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। रात्रि आरती के बाद 9:30 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। तो ये थी हमारे यहाँ के मंदिर की विशेषता। और इसके बाद हम अपने पुराने घर भी गए थे, जहाँ पर गोवर्धन महाराज की पूजा हुई थी और अन्नकूट की भी पूजा हुई थी। तो इस वीडियो में आगे कुछ था नहीं दिखाने के लिए। इसके बाद हम सब घर आए, आराम किया। गोवर्धन पूजा का ये वीडियो अब ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के साथ मैंने आगे भाई दूज का वीडियो भी ऐड किया हुआ है। हेलो दोस्तों, आज है भाई दूज का दिन। गोवर्धन पूजा के बाद जस्ट ये दूसरे दिन का वीडियो में मैं बना रही हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मेरा सारा खाना बन गया है। देखिए खाने में क्या बनाया है। मिक्स वेज बनाई है, रायता बनाया है, ये देखिए आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, चावल, पूड़ी कचौड़ी, मतलब पूरा कंप्लीट खाना हमारा अब तैयार हो गया है। इसके बाद टाइम मेरे पास अभी भी काफ़ी था। मेरा किचन भी साफ़ हो गया है, रूम वगैरह भी साफ़ हो गया है और पूजा का टाइम हो गया था दूज का। तो सबसे पहले मैंने बच्चों से भगवान जी को टीका लगाना शुरू किया। हम और मम्मी तो सुबह ही पूजा कर चुके थे। उसी समय मैंने भगवान जी को टीका लगा दिया था। बच्चों को बाद में इसलिए लगाया था क्योंकि बच्चे जब रेडी हो जाते हैं तभी वो बोलते हैं कि हम अब टीका करेंगे। तो बस जब बच्चे नहा धो के फ्रेश हो गए थे, तैयार हो गए थे, उसी समय मैंने भगवान जी को टीका लगाया। और उसी समय अंकिता भी आ गई थी, तो बच्चों ने अपने भाइयों के भी टीका लगाना शुरू कर दिया। और ये देखिए चीकू आराम से श्रद्धा से टीका भी लगवा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यही सबसे सीधा बच्चा है और कोई है ही नहीं। पर ये पैसे अपनी बहनों को नहीं दे रहा था, बोल रहा था ये मेरी पॉकेट मनी है, मैं नहीं दूंगा। और बहनें अपनी ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और फाइनली काफ़ी परेशान करने के बाद उसने अपनी सभी बहनों को पैसे दे दिए।
बच्चे भी होकर रेडी। अब हम लोग निकल रहे हैं टीका कराने। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। बच्चों के टीके होने के बाद अब हम लोगों का टाइम था, मेरा और अंकिता का। तो एकता भी आ गई थी अपने ससुराल से और हम लोग भी तैयार हो गए थे, क्योंकि उसके टीका करने के बाद हम लोग भी पुराने घर जाएंगे, वहाँ पर भी अपने चाचा चाची के बच्चों से टीका करवाएंगे। तो हम लोग थोड़ा ये हंसी मजाक कर रहे थे अपनी नंदों के साथ में। आखिर नंद और भाभी का रिश्ता तो है ही हंसी मजाक का, और वो मेरे टीका कर रही थी। इसके बाद हम सब अपने पुराने घर गए। ऐसे किसी दिन मेरे हाथ में कार की चाबी कोई दे। इसके बाद हम सब अपने पुराने घर आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने अपने चाचा चाची और देवर देवरानी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराए और वीडियो बनाए। और ये देखिए हमारे चचिया ससुर बैठ के ताश खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ 2 दिन, यानी गोवर्धन पूजा वाले दिन और दूसरा द्विज वाले दिन, घर ही घर में केवल घर के ही लोग ताश खेलते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को पैसे दिए थे और कहा कि चलो एक एक चाल सब लोग खेलते हैं। और बताएं आपको कि जो पैसे उन्होंने दिए वही पैसे हम लोग हार भी गए। जिन्होंने दिए उन्हीं के पास वापस भी चले गए। कितने लगे हैं? 20 लगे हैं। तो ये देखिए हम लोगों की बाजी लग रही थी और इन सब पे इतना अच्छा लग रहा था कि किसी का उठने का मन नहीं कर रहा था, कोई भी जाने को तैयार नहीं था। जबकि हम सब लोगों को अपनी अपने जगह मायके जाना था, एकता को घर वापस भी जाना था, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा था। और हम आ गए अपनी मौसी के यहाँ। और ये है, इनकी शक्ल तो आप पहचानते ही होंगे। 5090। यहाँ सब बच्चों का कन्या पूजन चल रहा है। कन्या पूजन एक लंगूर भी बैठा है और एक लंगूर वो है जो खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। ये कुछ छपरी टाइप की लड़कियां होती हैं जो अपने मुंह पे ऐसे कर लेती हैं। मीठे की फोटो देखी है। ये तो आज के मिल रहा है आपको, दिवाली का खर्चा दिवाली का खर्चा दिखाओ। क्या वाले हो? हमको दिवाली का खर्चा दे। हम छोटे हैं, हमको कोई खर्चा ही नहीं देता, हमको भी चाहिए इस बार। इस बार हम इनसे भी मांगे हैं, कुछ भी देना हमको सबसे खर्चा चाहिए इस बार। मैं द्विज पर अपनी मौसी के यहाँ गई थी। वहाँ पर ही मेरे सारे भाई और भाभियाँ इकट्ठा हो गए थे और हम तीनों बहनें भी वहीं आकर सबने एक दूसरे के टीका किया था। हम लोग हर बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि रक्षाबंधन में कोई एक जगह रखते हैं जहाँ पर सारे भाई आ जाएंगे और सारी बहनें वहाँ पर आ जाएंगी, तो सब एक दूसरे से टीका करवा लेंगे। मतलब कोई आने जाने का नहीं रखते हैं। और मेरे बच्चों ने भी उनके बच्चों को टीका किया था और गिफ्ट्स मिले थे। सब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि सबको काफ़ी गिफ्ट्स मिल रहे थे, इसीलिए। कुछ पटाखे दिवाली से बचा के रख लिए थे भाइयों ने कि जब द्विज में हम लोग आएंगे तब ये पटाखे छुड़ाएंगे। और ये देखिए सब पटाखे छुड़ा रहे थे। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मज़े आ रहे थे ये सारे पटाखे देखकर। इसके बाद फिर अब हम लोग घर के लिए तैयार हो रहे थे वापस जाने के लिए। हम सब घर आ गए हैं, चेंज कर लिया है, बस अभी मेकअप नहीं रिमूव किया है और बहुत थक गए हैं। बच्चे भी देखिए सब लेट गए हैं। जब त्यौहार जाते हैं तो कितना ख़राब लगता है। कल से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं और त्योहारों की छुट्टियां ख़त्म।
बस अब और क्या, जब ये त्यौहार आते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि 4 दिन के बाद 4 दिन छुट्टियां मिलेंगी, त्यौहार हैं, इतना अच्छा लगेगा, सब लोग आएंगे जाएंगे, कितना सेलिब्रेट का, और मतलब माइंड में कितनी कितनी तैयारियां होने लगती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इतने दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, फिर से स्टडी में लगना है और हम लोगों को भी लगना पड़ेगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो थोड़ा बहुत आपने प्यार मुझे दिया है। और मेरे इस वीडियो को भी अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा। उससे मैं जो भी शॉर्ट्स या वीडियो डालूँगी वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और मेरी रील्स देखनी हो तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब जो थोड़ा सा ये मेकअप वगैरह है इसको रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, मैं सिंपल पानी और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी, फिर ये अपने आप हट जाएगा। और अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, से बाय बाय।